अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग से पहले हम देख लेते हैं कि कंप्यूटिंग क्या होती है। अब कंप्यूटिंग कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हम कंप्यूटर्स को यूज़ करके कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, लाइक इंफॉर्मेशन को गेट करना, मैनेज करना, प्रोसेस करना। वो एग्जांपल ले लें कि वो एक्टिविटी है हमारे पास। उस एक्टिविटी को अगर हम बाय यूजिंग कंप्यूटर्स परफॉर्म करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, कंप्यूटिंग कहलाती है। तो आज हमने देखना है कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होती है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को हम कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग भी कहते हैं। कोलैबोरेटिव कंप्यूटिंग क्यों कहते हैं, ये डिस्कस करते हैं। अब इसकी अगर डिस्कस करें, ये होती क्या है, इट इनेबल्स द इंडिविजुअल्स एंड टीम्स ऑफ सर्टेन प्रोजेक्ट्स टू यूज़ कंप्यूटिंग नेटवर्क्स फॉर द पर्पज़ ऑफ। अब हमारे पास कौन से ऐसे पर्पज़ हैं इनको परफॉर्म करने के लिए इंडिविजुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर इंडिविजुअल्स गेट टुगेदर कर लें, मतलब टीम्स बना लें और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्यूटर नेटवर्क को यूज़ करें, तो वो कौन से पर्पज़ हैं जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। कॉपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, कंसल्टेशन कर सकते हैं। अगर उनका कोई प्रोजेक्ट है और उन्होंने किसी से कंसल्टेंट से कंसल्ट करना है तो उसके लिए वो कंप्यूटर्स को यूज़ कर सकते हैं, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी अपने कंप्यूटर्स को कंप्यूटिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारे पर्पज़ से इंडिविजुअल्स यूज़ कर सकते हैं और टीम्स यूज़ कर सकती हैं अपने प्रोजेक्ट्स में कंप्यूटर नेटवर्क्स को। किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हैं, कोऑपरेशन के लिए, आपस में कोऑपरेट करना, अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, कोई लाइक कंसल्ट करना है, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करनी है, तो इंडिविजुअल्स भी यूज़ कर सकते हैं और टीम्स बना के भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि ये हमारे पास वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या है, एक स्मार्ट सर्विस है ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की स्मार्ट सर्विस है। क्यों स्मार्ट सर्विस है, क्योंकि आजकल वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग की वजह से हमारी जो पूरी वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। क्यों बन चुकी है, अगर हम बहुत ही बेसिक एग्जांपल लें, आजकल व्हाट्सएप हर कोई यूज़ कर रहा है, उसके अगर हम यूज़ करें, ग्रुप्स बना लेते हैं। इसके अलावा आजकल जो वीडियो कॉल का ऑप्शन है, अब वीडियो कॉल का ऑप्शन ऐसे है कि हम ऐसे फील कर रहे होते हैं कि हम ऐसे बात कर रहे हैं। अगर अपने रिलेटिव को कॉल करें, अपने फ्रेंड से बात करें, तो हम ऐसे फील कर रहे होते हैं जैसे वो हम एक ही लोकेशन पर आमने सामने बात करें। तो ग्लोबल विलेज क्यों कहा है, मतलब ग्लोबल पूरी वर्ल्ड एक विलेज क्यों बन गई है, क्योंकि हम ऐसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, आपस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऐसे कर रहे होते हैं जैसे हम एक ही विलेज में रह रहे हैं और फेस टू फेस हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। तो ये क्या है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में हमारी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग एक स्मार्ट सर्विस है, और स्मार्ट सर्विस की वजह से हमारी पूरी दुनिया जो है वो क्या बन गई है, एक ग्लोबल विलेज बन गई है। नेक्स्ट हमने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग की बात की, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र की बात की। तो वो इन्फॉर्मेशन रिज़ाइड कैसे होती है, हम इन्फॉर्मेशन को कैसे रिज़ाइड कर सकते हैं। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस, मुख्तलिफ टाइप्स के हमारे पास क्या होती हैं, डेटाबेसेस होती हैं, उनमें हमारी इन्फॉर्मेशन रिज़ाइड करती है। फिर हम बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम को और इसके अलावा बहुत से और प्लेटफॉर्म्स होते हैं हमारे पास, उनको यूज़ करके ऑल टुगेदर करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पे अवेलेबल करवा सकते हैं। मतलब हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग में हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस में क्या होती है, स्टोर होती है, और हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑल टुगेदर करके, इसके अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको यूज़ करके हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पे अवेलेबल करवा लेते हैं। तो ये क्या है, हमारी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग है। मतलब हमने कंप्यूटर्स को यूज़ किया है वर्क ग्रुप। अब अगर इसी पे फोकस करें आप, वर्क ग्रुप, वर्क मतलब काम करना, हमारी कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, ग्रुप मतलब टीम्स बना लेना, इंडिविजुअल्स मिला के हमारे पास टीम्स बना लेना, उसको क्या है, हमारी कंप्यूटिंग थ्रू वर्क ग्रुप थ्रू कंप्यूटिंग, हमारी वो क्या कहलाती है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कहलाती है। कोलैबोरेटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हम उसमें कोलैबोरेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो सकती है। अब कोलैबोरेटिंग क्यों होती है, इन्फॉर्मेशन शेयर हमेशा हम एक बंदा अपने साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता, उसके लिए किसी और पर्सन का होना, किसी और एंटिटी का होना मस्ट है। उसके साथ ही हम कोलैबोरेट करके इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटिंग। तो इस वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को हम कहते हैं कि ये क्या है, हमारी कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग है। तो ये था कॉन्सेप्ट हमारी वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का और कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग का। इसमें हमने देखा कि हमारी इन्फॉर्मेशन क्या है, एक जगह पे नहीं होती इकट्ठी, हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, रिजाइड होती है हमारी इन्फॉर्मेशन हेट्रोजीनियस डेटाबेसेस में, और देन हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स को यूज़ करके अपनी इन्फॉर्मेशन एक ही लोकेशन पे अवेलेबल करवा लेते हैं। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का। हमारा पर्पज़ कौन सा हो सकता है, कॉपरेशन, कंसल्टेशन और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग। इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं और टीम्स को यूज़ करके भी कंप्यूटिंग परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि हमारी क्या कहलाती है, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। नेक्स्ट चलते हैं, ईमेल को डिस्कस करना है हमने। अब ईमेल क्या है या इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है।
देखते हैं ये कैसा प्रोसेस है। प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस डायरेक्टली नॉट इनडायरेक्टली, डायरेक्टली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर विच इज़ लिंक्ड थ्रू वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। अब डायरेक्टली क्या होता है और इनडायरेक्टली क्या होता है। डायरेक्टली होता है कि हमारी जो भी डिवाइस है वो दूसरी डिवाइस तक डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है। अगर हमारे पास दो डिवाइसेस हैं और हमने डायरेक्ट इनको लिंक कर दिया है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है, तो ये क्या है हमारा डायरेक्टली ये लिंक है। इसके अलावा इनडायरेक्टली क्या होता है कि हमारा पर्पस है, ये हमारा सेंडर है और ये रिसीवर है। अब इनडायरेक्टली इसमें कैसे होगा कि हम दरमियान में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटरमीडिएट डिवाइस। अब ये क्या करता है कि इस डिवाइस की वजह से हमारी सारी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो रही है। पहले इसके पास जाती है, फिर ये इसको रिसीवर को पहुंचाता है, फिर रिसीवर जो रिस्पॉन्स देता है वो इंटरमीडिएट डिवाइस के पास जाता है, देन इंटरमीडिएट डिवाइस जो है वापस सेंडर को रिप्लाई पहुंचाता है। तो ये क्या है हमारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का कॉन्सेप्ट। तो डायरेक्टली हमारी जो ईमेल है ये कैसा प्रोसेस है कि हम अपने मैसेजेस जो होते हैं कैसे सेंड करते हैं, डायरेक्टली ही सेंड करते हैं। हमारे पास कोई इंटरमीडिएट डिवाइस यूज़ नहीं होती। हमारे जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है उनके दरमियान हमारी कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो रही होती है। और वो कनेक्ट कैसे होते हैं, वायर्ड के थ्रू भी हो सकते हैं और वायरलेस। वायर्ड और वायरलेस कैसे हैं, लाइक हम अपने किसी एक बिल्डिंग में हमारे पास दो कंप्यूटर्स हैं, उनमें हमें क्या करना है, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, मैसेजेस सेंड करने हैं। तो वायर्ड का क्या मतलब है कि अगर एक ही बिल्डिंग में है, एक ही लोकेशन में है, सॉरी एक लोकेशन नहीं होगी, मतलब स्कोप उनका लोकल है, तो वो क्या है वायर्ड, किसी वायर के साथ क्या है लिंक्ड हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं वायरलेस, सॉरी वायर्ड। ये हमारा लिंक्ड हो गया वायर्ड। और अगर एक बिल्डिंग नहीं है, एक सिटी में ले लें, अगर ये सारे ये है विद इन बिल्डिंग, विद इन बिल्डिंग हो गया हमारा वायर्ड, मतलब कोई ना कोई वायर से केबल यूज़ हुई है। और अगर विद इन सिटी ले लें, हमारी लोकेशन जो है दोनों कंप्यूटर्स की वो एक दूसरे से दूर है, फिर हमारा वो क्या हो जाएगा, वो सेकंड वन हमारा वायरलेस हो जाएगा। लाइक हम वाईफाई यूज़ करते हैं तो वो क्या है, हमारी कोई केबल्स नहीं होती, कोई तारें वगैरह यूज़ नहीं होती, कोई वायर्स यूज़ नहीं होती, हम क्या वायरलेस कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो वो किसकी एग्जांपल है, हमारी वायरलेस की। तो कम्युनिकेशन हमारी कैसे हो सकती है, कनेक्शन हमारा जो कंप्यूटर का है वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है वो। और दूसरा प्रोसेस क्या है कि हम जो मैसेज सेंड करते हैं वो डायरेक्टली होता है, दरमियान में कोई इंटरमीडिएट डिवाइस यूज़ नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ईमेल सर्वर्स होते हैं। ईमेल सर्वर्स क्या होते हैं, जो ईमेल के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो कौन से हमारे पास हैं, याहू की है, ठीक है, हम बहुत सी ईमेल्स बनाते हैं याहू की। इसके अलावा हॉटमेल की, हॉटमेल के अलावा जीमेल की बनाते हैं, जीमेल की तो मोस्ट कॉमन है। हम बनाते कैसे हैं ईमेल, अब कोई ना कोई हम नेम यूज़ करते हैं, लाइक हमने नेम यूज़ किया अली, डॉट भी यूज़ कर सकते हैं, अली डॉट हसन लिख लें, सॉरी इसमें स्मॉल लेटर ही है, कैपिटल लेटर अलाउ नहीं है, स्मॉल लेटर में ही हमने करना होता है, अली डॉट हसन। अगर हमने याहू की बनानी है तो ऐड का साइन मस्ट होगा और yahoo.com। अब ये क्या है, ये हमारे नेम हो गया जो हमने यूज़ करना है, ये हमने @ मतलब ईमेल के लिए मस्ट है, हमने ये यूज़ करना होता है। और ये लास्ट वन हमारी क्या है, डोमेन है। जो भी हम सर्वर यूज़ करते हैं, याहू का यूज़ करें तो हम yahoo.com लिखेंगे, सेम ऐसे हॉटमेल का यूज़ करें तो हम यहाँ पे हॉटमेल, बाकी सेम, ये सेम होगा ये वाला पार्ट, और ये वाला हम hotmail.com यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर जीमेल सर्वर है हमारे पास, उसकी ईमेल सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, gmail.com। तो ये क्या हो गया, नेम हो गया जो हमने नेम लिखना है, स्पेस अलाउ नहीं है, स्पेस इज़ नॉट अलाउड। हमारी जो ईमेल बनाते हैं हम उसमें स्पेस अलाउ नहीं होती। इसके अलावा कैपिटल लेटर जो हैं वो भी, कैपिटल लेटर वो भी हमें अलाउ नहीं होते। अब यहाँ पे नेम @ साइन, और जो हम सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसका डोमेन, उसकी डोमेन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। याहू के लिए yahoo.com, हॉटमेल के लिए hotmail.com, और जीमेल अगर सर्वर यूज़ कर रहे हैं उसका तो gmail.com यूज़ करेंगे। तो ये तो एग्जांपल थी हमारी ईमेल की। और
इसमें डायरेक्टली की भी हमने देखी कि वायर्ड और वायरलेस क्या होता है। इसके अलावा हमने क्या देखे, ईमेल सर्वर देखे, और ईमेल सर्वर को यूज़ करते हुए हम पर्टिकुलर सर्वर को यूज़ करते हुए अपने ईमेल कैसे बना सकते हैं, उनकी एग्जांपल्स भी डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास बेनिफिट्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ क्विक कम्युनिकेशन। हम जब ईमेल यूज़ करते हैं तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि हमने मैसेज सेंड किया, ठीक है, वो एक दिन के बाद सेंड हो रहा है, फिर दूसरे दिन हमें क्या आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ईमेल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि थ्रू ऑनलाइन हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, तो विद इन सेकेंड्स हम अपनी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन कैसे है, क्विक कम्युनिकेशन है, लो कॉस्ट है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। हमें कोई बहुत बड़ी आजकल जो पैकेजेस लग जाते हैं ऑनलाइन, हमें कोई बहुत हाईली पेड पैकेजेस नहीं लगाने पड़ते, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पैकेजेस अवेलेबल होते हैं। तो ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मेल को यूज़ करके हम लो कॉस्ट बेनिफिट्स कम्युनिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ फाइल ट्रांसमिशन, कभी ये नहीं होता कि हम ईमेल के थ्रू जस्ट फ़ोटो सेंड कर सकते हैं, जस्ट नोट सेंड कर सकते हैं। कोई भी फाइल है, कोई भी फाइल टाइप है, हम उसको सेंड कर सकते हैं, नोट्स भी सेंड कर सकते हैं, लेटर्स भी सेंड कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भी सेंड कर सकते हैं, वीडियोज़ भी सेंड कर सकते हैं। एनी टाइप ऑफ फाइल हम थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं, मतलब हमारी कम्युनिकेशन हो सकती है। इसमें कोई इंटरप्शन नहीं होती, मुदाखलत नहीं होती। कैसे नहीं होती, लाइक कोई एक यूज़र है, वो ईमेल सेंड कर रहा है और उसको कोई ईमेल रिसीव भी हो गई है, तो ऐसा नहीं है, वो जब तक वो उसको रिसीव नहीं करता, जब तक उसको सीन नहीं करता, जब तक उसको रीड नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं करता, तब तक अपनी ईमेल सेंड नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है, वो अपनी ईमेल को सेंड कर सकता है। उसकी जो ईमेल रिसीव हुई है वो क्या है, मेल बॉक्स में, सर्वर में सेव हो जाएगी। देन वो अपनी ईमेल सेंड करके, जो सेंड कर रहा है, दूसरी आने वाली मेल को क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। इसके अलावा ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबिलिटी होती है। इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें कोई ईमेल आई है तो हम ऑनलाइन होंगे, देन ही वो हमें रिसीव होगी, तब हम उसको रिस्पॉन्स कर सकेंगे। अगर हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम ऑफलाइन है और हमें किसी ने ईमेल सेंड की है, तो हमारी वो ईमेल रिसीव हो जाएगी, ठीक है, और हमारे मेल बॉक्स में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। देन हम अपना सिस्टम जब ऑन करेंगे तो हम उसको रीड कर सकते हैं और रिस्पॉन्स भी कर सकते हैं। नॉट एनोनिमस, हमारी ईमेल जो होती है, ये नहीं होता कि हमें पता ना हो कि इसका ओरिजिनेटर कौन है, सेंडर कौन है, सेंड करने वाला कौन है। हमेशा ईमेल में ये हमें नॉन होता है कि हमारा सेंडर कौन है, किस एड्रेस से आई है, किसने हमें सेंड की है। तो ये कभी भी नहीं होता कि ईमेल हमें अननोन हो। लाइक SMS सर्विस है, वो हमें पता नहीं होता कि किस एड्रेस से आई है। इसके अलावा अब ये हमने डिस्कस कर लिए, वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग को डिस्कस कर लिया, क्या होती है स्मार्ट सर्विस, वो कैसे होती है वो डिस्कस कर लिया। इसके अलावा हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हेटेरोजेनियस डेटाबेसिस पे रिजाइड होती है। इसके अलावा देख लिया कि ईमेल क्या होती है। ईमेल क्या होती है कि हमारे पास क्या होते हैं, कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, कैसे डायरेक्टली होते हैं, और इसके अलावा उनका कनेक्शन क्या होता है, वायर्ड होता है और वायरलेस होता है। वायर्ड कहाँ पे होता है, जहाँ पे उनका डिस्टेंस बहुत ही थोड़ा है, ठीक है, होता तो है लेकिन बहुत ही थोड़ा है, वहाँ पे हमारा क्या है, कनेक्शन वायर्ड होता है। और वायरलेस कहाँ है, जहाँ पे उनका डिस्टेंस बहुत हाई होता है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे दोनों सिस्टम पड़े होते हैं। तो हमारा कनेक्शन क्या होता है, वायरलेस होता है, अपने मैसेज सेंड कर रहे होते हैं। और ये हमारा क्या कहलाता है कि ये प्रोसेस क्या है, हमारा ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर ईमेल सर्वर हमने देखे और उसकी देखी कि अगर हमने इन ईमेल सर्वर्स को यूज़ करते हुए अपनी ईमेल बनानी है तो हम कैसे बना सकते हैं। फिर हमने बेनिफिट्स डिस्कस कर लिए। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग क्या होता है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग से पहले हमने कंप्यूटिंग को देखा कि वो क्या होती है। वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का हमें कॉन्सेप्ट हो गया। ईमेल क्या होती है उसको डिस्कस कर लिया, उसके बेनिफिट्स डिस्कस